It is necessary for you to expect the students to respond actively in the classroom and on a topic such as the above. There would be wide variation in opinion and possibilities of debate. Allow students to argue their points of view at the end of such section. They are serve two purposes. First, they recap the idea discussed in the section, and second, they enable better the understanding of the themes discussed by the bringing the learner closer to their real life situations. दोस्तों ये वीडियो है 118वें दिन का, और आपने देखा कि एक पूरे स्लाइड का जो टेक्स्ट मैंने 38 सेकंड, जी हाँ दोस्तों 38 सेकंड में मैंने इसे पढ़ दिया। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि भाई पढ़ के दिखाइए, जिनको नहीं पढ़ने आता तो कहाँ से पढ़ेंगे, या जो बिगिनर हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं बिल्कुल, उनको तो और दिक्कत होती है। दोस्तों मैं यहाँ आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊंगा किस तरह से, लेकिन उसके पहले कि वहाँ तक पहुँचे कुछ वर्ड्स जो कि आपको बहुत ही देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स बहुत ही महत्वपूर्ण जाते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स के आधार पे तो हम लोग इंग्लिश पढ़ पाते हैं। तो तरह तरह के डिफरेंट वर्ड, चाहे आप देखिए ये वर्ड जो है जो आएंगे अभी स्लाइड में, तो चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए दोस्तों। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे में कोचिंग सम्मान देते हुए जो है लाइक का बटन जरूर दबाइए। जी हाँ, लाइक का बटन दबाइए जिससे कि हमारे मेहनत कोचिंग सम्मान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए वर्ड्स को सिंगल वर्ड्स पढ़ेंगे, तो इस तरह के वर्ड्स पढ़ने में भी मजा आया, क्योंकि हिंदी के कुछ जो शब्द हैं, परास्त होना या हार मान लेना, इनका अंग्रेजी लोग नहीं जानते होंगे, आप भी नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो जाहिर बात है यूज नहीं करते होंगे, अगर नहीं जानते तो भाई यूज नहीं करते तो क्या फायदा। तो मैं यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द लेकर आया हूँ, मुझे गारंटी कि आपको ये वर्ड का पता नहीं होगा अभी के पहले। तो ये है दोस्तों शकम, ठीक है, शकम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शकम, SUC शक, CUMB यहाँ जो है बीट साइलेंट है, तो शकम यानी कि परास्त होना या हार मान लेना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों है ट्रांसिएंट, ओमनिशिएंट का आप देखिए ये वाला है। अगर इसी में जो है OMNI जोड़ दें और उसके बाद देखिए ये वाला जोड़ दें SCIENT, तो हो नहीं जाएगा क्या? SCIENT, ओमनिशिएंट। अच्छे लोग नहीं पढ़ पाते, ओमनिसेंट बोल देते हैं, ओमनिसेंट गलत, एक बार में पढ़ते हैं ध्यान नहीं देते इसलिए गलती होता है। लिखिए बढ़िए ओमनिशिएंट। तो दोस्तों ट्रांसिएंट, यहाँ वर्ड है ट्रांसिएंट यानी अस्थाई या अल्पकालिक। हालांकि ओमनिसेंट का मतलब सर्वज्ञ कहिए, जो सब जानता है उसे ओमनिसेंट बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए सिलेंडर नहीं पढ़ देंगे लोग, सिलेंडर पढ़ देंगे। सिलेंडर का ये स्पेलिंग होता है, ठीक है, सिलेंडर। तो ANDER तो आएगा ही, लेकिन CYL ये सिलेंडर को होते हैं। यहाँ SL है यानी लैंडर जो है, यहाँ लैंडर जो यहाँ भी लैंडर है, लेकिन यहाँ S जो कि गैस में अगर है, गैस सिलेंडर में CY हो जाता है। तो स्लैंडर मीन्स कलंक, झूठी निंदा करता है लोग, है ना। वर्ड्स को यूज कीजिए, वर्ड्स में ना झूठी निंदा कर रहा है। तो इसके बाद देखिए बारवेरियन का मतलब असभ्य, जंगली। दोस्तों इन वर्ड्स को आप याद करके जो है अपने बोलने लिखने में इस्तेमाल करिए। और जिनको नहीं पढ़ना तो हमारे तो यहाँ पर पढ़ते रहें वर्ड्स, रोज कुछ ऐसे ही वर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, लगातार आते रहेंगे। डिसिम्युलेट है ना, डिसिम्युलेट गुप्त रखना, प्रकट न करना यानी कि सामने नहीं आना, डिसिम्युलेट। पेस्टिलेंस, EN पढ़ते हैं। एट तो आप जानते हैं, लेट वाला एट जो है, एट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बार बार रिपीट होते हैं, तो ये एन से बार बार रिपीट होते हैं। तो पेस्टिलेंस का मतलब था महामारी। अभी तक पैंडेमिक और है ना, पैंडेमिक समझ रहे हैं ना, पैंडेमिक पूरे विश्व में या इस तरह के वर्ड्स आप तो जानते ही होंगे। लेकिन पेस्टिलेंस नया वर्ड है, महामारी के लिए पेस्टिलेंस। इसका क्षेत्र क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन महामारी, वैश्विक महामारी नहीं है तो पैंडेमिक हो गया। अब देखिए
इनेट, इनेट नहीं पढ़ेंगे, अनेट, अनेट, अनेट का मतलब जन्मजात या सहज, ठीक है। इन जो है, इन तो लिखा हुआ आपको दिख ही रहा है, लेकिन सिंगल रहता सिर्फ ऐसे तब इन पढ़ते, लेकिन जब इन के बाद यहाँ पर ए ऐसे और लिख दिया गया है तब अनेट पढ़ेंगे। आई को, चूंकि आई को अ भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा, अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। आपको क्या पढ़ना है, आपको हमेशा ई ही पढ़ने रहता है ना, तो यही तो गड़बड़ है, लोग नहीं करेक्ट पढ़ पाते हैं। अब अ भी तो पढ़िए, अनेट, जन्मजात या सहज। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों है फर्टिव, फर्टिव, फर्टिव मत पढ़िए, फर्टिव, क्योंकि जैसी अ यू को भी सिर्फ ऊ या यू ही नहीं पढ़िए, अ भी पढ़िए, फ है ना। यू जो है यहाँ पर, ये जो यू आया, यू को अ भी पढ़ा जाता है, इसलिए फर्टिव मीन्स गुप्त, चोरी छिपे किया हुआ, फर्टिव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों है एक्कोलेड, एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब पुरस्कार, गले मिलन, गला मिलन, है ना, गले मिलन, एक्कोलेड पुरस्कार या गले मिलन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस मीन्स पवित्र स्थान को लूटने वाला, है ना, गजन मोहम्मद गजनबी, है ना, तो लोग लूट के ले गए थे हैदराबाद सोमनाथ, तो पवित्र स्थान को लूटने वाला हुआ ना मोहम्मद गजनबी, अब याद रखिएगा उसके लिए। सैक्रिलेजियस, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल को याद रखिएगा, अस को याद रखिएगा, तो पढ़ने में काम आते हैं, एबल, डी लगा तो डेबल हो गया। फॉर्मिडेबल से डरावना या प्रभावपूर्ण, डरावना या प्रभावपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये रहा फेन, फेन, है ना, FIEN, GN को जो है एक साथ न बुलाते हैं, तो FIE को फे हो गया, फेन। बहाना बनाना, अब बनाते रहिए बहाना ना, वह बहाना बनाता है, बहुत बहाना, तुम बहुत बहाना बनाते हो, है ना, बहुत की जरूरत है नहीं, तुम बहाना बनाते हो, तो क्या होगा, यूफेन, बोलिए यूफेन, यू फेन हो गया, फेन बोल दिए, FEIGN, फेन, यूफेन, तुम बहाना बनाते हो, यू डोंट फेन, तुम बहाना नहीं बनाते हो, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स हैं। डू यू फेन, क्या तुम बहाना बना रहे हो, मतलब बनाते हो ऐसे करके, तो वर्ड्स तो है। चलिए अब दोस्तों सेकंड जो है स्लाइड, इस पे चलते हैं, विविध, विविध, विविध का मतलब तो चमकीला या सजीव। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एफिकेसियस, एफिकेसियस का मतलब होता है गुणकारी या अचूक। उसके बाद है ईफेस, ईफेस नहीं पढ़ेंगे, अफेस, क्योंकि ई को अ पढ़ा गया यहाँ पर। अफेस का मतलब होता है मिटाना, धुंधला, मिटाना या धुंधला। अप्रैल, अपेरेल मीन्स सजाना, अप्रैल का मतलब सजाना। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब अनेकार्थ, अनेकार्थ। फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब क्या हो गया, उन्नति करना, फ्लोर नहीं, फ्लोरिस, उन्नति करना। और नेक्स्ट जो वर्ड है तो लिम्प, लिम्प का मतलब होता है कमजोर, थका हुआ को लिम्प कहेंगे, है ना। एडजेक्टिव वर्ड जो आता है स्कॉफ, देखिए नेक्स्ट वर्ड है स्कॉफ, मजाक करना, ताना मारना, हमेशा ताना मारते रहते हो, है ना। ही इज स्कॉफिंग, ही इज स्कॉफिंग, वो हमेशा ताना मार रहा है, वह ताना मारता है। ही स्कॉफ्स, सी स्कॉफ्स, एस लगा देंगे, समझ ही रहे ना, वो टेंस के अनुसार बोलना होता है, तो ऐसे ही कर, ही स्कॉफ्स, स्कॉफ्स का मतलब हो गया वह ताना मारता, वह मजाक करता है, वर्ड ऐसे। सी लगा देंगे, अगर सी लगा देंगे, सी स्कॉप्स, तो वह ताना मारती है, वह मजाक करती है। या किसी का नाम लीजिए, राजू स्कॉप्स, रमेश स्कॉप्स, सुनील स्कॉप्स, सीता स्कॉप, रश्मि स्कॉप, है ना। तो कई वर्ड्स मिल जाते हैं आप अच्छे से, या कह सकते हैं तबस्सुम स्कॉप्स, है ना, तबस्सुम मजाक करती है। तो वर्ड्स तो है दोस्तों, नए नए वर्ड्स को आप हमेशा यूज सीखेंगे। और देखिए स्लाउटर, स्लाउटर का मतलब मांस के लिए जानवरों की हत्या कर ना, स्लाउटर एक तरह से शिकार समझिए स्लाउटर, लेकिन स्लाउटर जो होते हैं जो मांस यानी जानवरों की हत्या कर सकते हैं,
पशु हत्या कर सकते हैं, वर्ड दे सकते हैं स्लाउटर। नेक्स्ट है कार्नेज का मतलब क्या होगा, कार्नेज का मतलब सामूहिक हत्या, क्या होगा सामूहिक हत्या, कार्नेज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मैसेक्रे, मैसेक्रे, मैसेक्रे मीन्स खून खराबा, खून खराबा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट मीन्स कभी कभी होने वाला जो था इनफ्रीक्वेंट। तो दोस्तों इन जो वर्ड्स को जो है आप याद कर लें, जी हाँ याद करें और याद करके यूज करें, जैसे मैंने अभी बताया आपको। नहीं यूज करने आता तो कम से कम एक एक वर्ड अपने बोलने में ही शामिल करें। देखिए मैं बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना आप लोग को सिखाने वाला हूं, और इस वीडियो में आप देखें जैसा कि आपने देखा 38 सेकंड में मैंने इसे कंप्लीट किया, लेकिन सब समझाने चलूंगा ना तो ये 38 सेकंड नहीं लगेगा, कम से कम 4 मिनट 5 मिनट लग ही जाएंगे। तो क्योंकि आराम से मैं बताता हूं ताकि लोग अच्छे समझे, इसका भरपूर प्रयोग करें, और दिन डे बाय डे यानी कि रोज अगर हम मुझे फॉलो करते हैं हमारे इस चैनल के थ्रू तो आप 100% गारंटी है आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। आसानी से पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। आप किसी के सामने जो है बोलने की आवश्यकता नहीं कि मुझे पढ़ना सिखा दो भाई, मुझे लिखना सिखा दो, मैं बताऊंगा और आप जो है सीखेंगे पढ़ना और लिखना। तो दोस्तों जैसे मैंने पढ़ा आपको यहाँ पर फिर देखिए इट इज, इसको जब बोलते इसलिए इज हो गया। ने से सरी, ए आर को अरी बोलते हैं, जैसे फेब्रुअरी जनवरी में अरी वहां भी आता है ना अरी। तो ये है नेसेसरी फॉर यो टू एक्स, ई एक्स को बोलते हैं एक्सपेक्ट द, दी नहीं पढ़ेंगे द, एस को सिंगल एस है, ए बी सी डी जो जेड तक अल्फाबेट में इसको जो कॉन्सोनेंट हमारा एस बोलेंगे, स नहीं बोलेंगे। लेकिन वही यहाँ पर जो है यहाँ भी स बोलेंगे, यहाँ पर स बोलेंगे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ लगा तो कोई तो कॉन्सोनेंट आएगा ही नहीं, वॉवेल आएंगे, लेकिन इसके बाद तो वॉवेल आने के चांसेस है ना। यहाँ भी देखिए रस, यहाँ स बोलेंगे क्योंकि वॉवेल आने के चांसेस है, तो ये सिंगल एस है। तो स्टूडेंट्स टू रेस्पॉन्ड एक्टिवली, एक्टिव होता है एक्चुअली, तो एक्टिव में एलवाइज हो गया, एक्टिवली हो गया इन द क्लासरूम एंड ऑन अ टॉपिक सच एज द above देयर वुड नहीं पढ़ते वुड, दे वुड वी, अब यहाँ पर सी रहता तो कुड रहता, एस एच लिखते डब्ल्यू के जगह तो शुड रहता। वी वाइड वेरिएशंस इन ओपिनियन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिबेट, एक के बाद ई है तो डिबेट allow students to argue their points of view, EW को U बोलते हैं, तो view at the end of each sections there serve to, say there serve W यहाँ आ जाएगा टू इधर, there serve two purposes। फर्स्ट मैंने पहला they recap the ideas discussed in the section and second they enable, ABLU को एबल बोलते हैं, तो यहाँ हो गया एबल, एल का लगा तो नेबल हो गया, enable better understanding of the themes discussed by bringing the learners closures to their real life टी को चा बोलते हैं, तो इसलिए चा बोल रहे हैं, सी को क्या बोल रहे हैं चा पढ़ते हैं, चा याद रखिएगा। तो सिचुएशन दोस्तों हुआ ना 4 मिनट 4.5 मिनट का समय लग गया बताने में, तो थोड़ा सा मैंने तेजी बताया क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा था। 38 सेकंड का समय आप इससे भी कम कर सकते हैं पढ़ने में, लेकिन क्या आप ऐसे आसानी से पढ़ लेते जिनको नहीं पढ़ने आता, कुछ वर्ड्स पढ़ते कुछ अटकते कुछ गड़बड़ाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कोई वर्ड्स मिल जाए कहीं का मिल जाए तो आपको पढ़ लेना चाहिए।
तो दोस्तों समझ चुके हैं ना कि कैसे आसानी से रोज हमारे साथ बने रहकर यानी हमारे साथ जुड़कर जो है पढ़ना सीख सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है दोस्तों तो हमारे व्हाट्सएप पे आइए। उसके लिए आपको कुछ नहीं, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें, इसका नाम ओमनी सेंटर, और आपको नंबर हमारा मिल जाएगा और आपका नंबर भी हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों बस एक काम कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि इस वीडियो की गुणवत्ता के बारे में पता लगे कि हाँ भाई आपने कुछ किया है, मतलब अच्छा वीडियो देखा है, और इसके लिए ताकि मैं और इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहूँ। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हमारे साथ ओमनी से।